ड्रीम गर्ल के दिल के राज, हेमा मालिनी के अनसुने इश्क के किस्से। वो बस एक अदाकारा नहीं थी, वो एक कल्पना थी। पर उस कल्पना के पीछे भी धड़कता था एक सच्चा दिल, जो प्रेम में बार बार डूबा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए बॉलीवुड की अनकही कहानियां जो अब तक सिर्फ अफवाहों में सिमटी थीं। आज हम बात करेंगे उस नाजुक चेहरे की जो पर्दे पर देवी भी बनी, प्रेमिका भी और वीरांगना भी, जिनका नाम है हेमा मालिनी। लेकिन आज हम बात करेंगे उस हेमा मालिनी की जो प्रेम में पगी थी, जिनकी आंखों में राज थे और जिसके दिल में कई अधूरे इश्कों की कहानियां दफन थीं। दक्षिण के एक सपने से मुंबई की रानी तक, हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मनकुंडी गांव में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार की बेटी जिसे शुरू से ही नृत्य, संगीत और कला में रुचि थी। भरतनाट्यम की इस साधिका ने जैसे ही पर्दे पर कदम रखा, दर्शकों की धड़कनें थम सी गईं। क्या आप जानते हैं, उनकी पहली फिल्म सपनों का सौदागर राज कपूर के साथ फ्लॉप रही थी, पर उसमें जो चमक थी उसने ही उन्हें ड्रीम गर्ल बना दिया। वो पहला दिल, जितेंद्र और हेमा का डांसिंग इश्क। फिल्मों में साथ काम करते करते जितेंद्र और हेमा के बीच एक करीबी रिश्ता बन गया। जितेंद्र उस समय इंडस्ट्री में जम चुके थे और हेमा एक नई नवेली अदाकारा थी। दोनों की जोड़ी पर्दे पर हिट थी। धर्मात्मा, खुशबू, बारिश जैसी फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री लाजवाब थी। लेकिन इस इश्क को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हेमा के दिल के करीब आ गए थे एक और सितारा, धर्मेंद्र और हेमा, आग और चिंगारी की प्रेम कहानी। अगर बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी में से एक गिनी जाए तो उसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का नाम जरूर आता है। इन दोनों की पहली मुलाकात फिल्म शराफत के सेट पर हुई थी, लेकिन नज़दीकियाँ बढ़ीं तुम हंसी मैं जवान, जुगनू, सीता और गीता जैसी फिल्मों के दौरान। धर्मेंद्र उस समय पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। बावजूद इसके वो हेमा के लिए दीवाने हो गए। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र ने हेमा को पाने के लिए अपना धर्म तक बदल लिया था और बन गए दिलावर खान। जब हेमा की मां को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने जितेंद्र से हेमा की शादी तय कर दी, लेकिन ऐन मौके पर धर्मेंद्र चेन्नई पहुंच गए और शादी रुकवा दी। राखी और हेमा एक प्रेम त्रिकोण की करुण कथा थी। यह किस्सा कम लोग जानते हैं जब हेमा मालिनी और राखी दोनों धर्मेंद्र की जिंदगी में थी। राखी और धर्मेंद्र की ऑन स्क्रीन जोड़ी खूब सराही जाती थी। फिल्म शर्मीली के दौरान उनकी नज़दीकियां बढ़ीं, लेकिन जब उन्हें हेमा और धर्मेंद्र के अफेयर का पता चला तो उन्होंने धर्मेंद्र से रिश्ता तोड़ दिया। यही वजह थी कि राखी ने कभी भी हेमा से दोस्ती नहीं की। राज कपूर एक समय हेमा मालिनी के कायल थे। उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट में कास्ट करना चाहा था, लेकिन प्रोजेक्ट से पहले ही उन्होंने हेमा मालिनी को शादी का प्रस्ताव दे दिया था। हेमा के परिवार ने तुरंत इनकार कर दिया और यह रिश्ता वहीं खत्म हो गया। देवानंद के दिल में हेमा मालिनी के लिए बहुत कोमल भावनाएं थीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि हेमा की आंखों में चांद उतरता है, पर हेमा इस भाव में नहीं थी। देवानंद ने फिल्म जॉनी मेरा नाम में उनके साथ काम किया और तभी वो दिल दे बैठे, पर हेमा ने हमेशा उन्हें एक सीनियर और मित्र ही माना। हेमा मालिनी की निजी डायरी, अधूरी मुलाकातें, अधूरे खत। हेमा का जीवन कई अधूरे प्रेमों से भरा रहा। उन्होंने कभी इन रिश्तों को पूरी तरह से नहीं नकारा, ना ही खुलकर स्वीकार किया। उनकी आत्मकथा हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में कुछ इशारों में उन्होंने अपने जीवन के इन पहलुओं को छुआ है। वो लिखती हैं, मैंने प्रेम को एक पूजा की तरह जिया और जिसने भी मेरी पूजा की उसे मैंने आदर दिया। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की, लेकिन कभी भी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया। हेमा ने धर्मेंद्र से शादी करने के लिए अपने परिवार से विद्रोह किया, लेकिन कभी कानूनी पत्नी नहीं बनी। उनकी शादी एक सिख रीति से हुई है और आज भी हेमा ने धर्मेंद्र के बच्चों को सनी देओल, बॉबी देओल से दूरी बनाए रखी है। अमिताभ और हेमा की जोड़ी भी सुपरहिट रही, खासकर सत्ते पे सत्ता, बागबान, नसीब जैसी फिल्मों में। पर क्या आप जानते हैं, कुछ फिल्मी पत्रकारों ने इन दोनों के बीच भी एक भावनात्मक रिश्ता होने की बातें उड़ाईं। हालांकि हेमा ने हमेशा इस बात को सिरे से खारिज किया।
आज हेमा मालिनी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वो एक सांसद, समाज सेविका और 2 बेटियों की माँ हैं, ईशा और आहाना। उन्होंने धर्मेंद्र से कभी शिकायत नहीं की कि वो उनके साथ पूरा जीवन नहीं बिता पाए। आज भी हेमा मंच पर भरतनाट्यम प्रस्तुत करती हैं और अपने भीतर एक गूढ़ प्रेम की देवी को जीती हैं। हेमा मालिनी ने कभी प्रेम के आगे झुकना नहीं सीखा, न वो प्रेम से डरी, न उसने उन्हें पराजित किया। वो प्रेम में तबकर ही ड्रीम गर्ल बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए हेमा मालिनी की कौन सी लव स्टोरी आपको सबसे पसंद आई और कौन सी फिल्म या गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है।